6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्राइंगल्स का है, 6.1 नहीं है, 6.2 है। ट्राइंगल्स का देखो कैसे करना है क्वेश्चन। इधर देखो, देखो इसमें तुम्हें क्या करना है। जैसे पहले ये लाइन पढ़ा करो, ये जो डी है ना, डीई बीसी के पैरेलल है। डीई किसके पैरेलल है? ये लाइन पढ़ा करो पहले। तो मतलब ये चीज है ना, ये जो डीई है ये इसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? तो जैसे आपने पढ़ा ना डीई बीसी के पैरेलल है, तो आप समझ जाना थेल्स थ्योरम क्या है। तो थेल्स थ्योरम क्या होती है? एडी बाई डीबी। हमें क्या करना है? एडी बाई डीबी। क्या करना है हमें? एडी बाई डीबी बराबर क्या कर देना? एई बाई ईसी। एई बाई ईसी के बराबर कर देना। एडी बाई डीई बराबर एई बाई ईसी। सही है, कर दिया। सो एडी हमारे पास कितना है? ये हमारे पास है 1.5 और ये कितना हमारे पास? 3। ठीक है, बोलो। ये 1.5 हो गया, ये 3 हो गया, और एई कितना है? 1। और ईसी हमें निकालना है। तो इस पहला क्वेश्चन बहुत सिंपली आप कर सकते हो एग्जाम में। ऐसे क्रॉस कर दो। ठीक है, क्या कर दो ऐसे क्रॉस। तो क्रॉस कैसे करेंगे? 1.5 इंटू में ईसी इजिकल्स टू में क्या कर देंगे? 3। अब 3 को नीचे देंगे, ईसी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 अपॉन में 1.5। अब ये पॉइंट के ऊपर जो लगा देंगे 13 अपॉन में 15। इसको इससे काटेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे करना, यहां से हमने पॉइंट हटा दिया ना, तो पॉइंट के ऊपर जीरो लगा दी, तो 30/15 तो आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे इसमें एडी निकालना है। तो कैसे करोगे आप? ये लाइन लिख दिया करो ऐसे कि चूंकि, ऐसे लाइन लिख दिया करो कि चूंकि डीई बीसी के पैरेलल है। ये जो डीई है ना, ये डी किसके पैरेलल है? बीसी के। ये डी किसके पैरेलल है? तो चूंकि डीई बीसी के पैरेलल है, तो इस वजह से हम कर रहे हैं एडी बाई डीई एई बाई ईसी के बराबर। ऐसे यहां पे लिख दो डीई पैरेलल किसके है? ऐसे ये जो डी है ना, ये पैरेलल किसके है? बीसी के। डी किसके पैरेलल है? बीसी के। तो ये अगर इसके पैरेलल है तो हमें क्या करना है? हमें करना है एडी बाई डीबी। क्या करना है हमें? एडी बाई डीबी। तो ये करना है हमें एडी बाई डीबी बराबर क्या कर देना हमें? एई बाई ईसी। एई बाई ईसी। एई बाई ईसी। सिंपल है, बेसिक पेपर में ऐसे आएगा कि एडी बाई डीबी एई बाई ईसी। ठीक है, जैसे आपने बोला ये इसके पैरेलल है ना, तो यहां से उठाना है इसको ऐसे, एडी फिर बाई डीबी फिर एई बाई ईसी। तो एडी हमारे पास कितना है? एडी हमें निकालना है। और डीबी हमारे पास कितना है? डीबी 7.2 है। और एई हमारे पास कितना है? ये 1.8 है। और ईसी 5.4 है। अब यहां से पॉइंट काट दो। अब इसे क्रॉस में ले जाओ। तो एडी की वैल्यू कितनी हो गई? 18/54 और ये हो गई 7.2। अब यहां से पॉइंट जाके जीरो लगा दो। तो कितना बन गया क्वेश्चन? 18/54 गुणा में 72 अपॉन में 10। 72 अपॉन में 10। अब कटिंग कर लो इसकी। 18 थी 54 एंड 24 थी 72। अब 10 नीचे है तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो। तो 2.4 सेंटीमीटर ये आंसर आ गया। 2.4 सेंटीमीटर। कर लो कैसे? तो ये थेल्स थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनो। इसमें मुझसे बोल रहा है, ये तो दूसरा क्वेश्चन प्रिंट हो गया यहाँ पर। देखो सुनो बच्चों, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। ई और एफ जो है ना, जो ई है और जो एफ है, ये जो आपका ये साइड पी क्यू और पी आर पर पॉइंट है। जैसे मान लो आपने पी क्यू आर बनाया, ऐसे ऐसे बनाया, ये पी है हमारा और ये क्यू है और ये आर है। अब ई और एफ इस पे पॉइंट है। जैसे एक पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, तो ये पॉइंट क्या है हमारा? ई और ये पॉइंट हमारा एफ है। समझ गया? और ये एफ क्यू आर के पैरेलल है और ये चीज जो है ना इसके पैरेलल है। थेल्स थ्योरम यही तो होती है कि अगर ई एफ जो है, ये जो ई एफ है ये इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम क्या करेगी? पीई बाई ई क्यू। क्या करेगी? पीई बाई ई क्यू। बोलो, पी बाई ई क्यू। ये किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ बाई एफ आर के। किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ बाई एफ आर के। पी एफ बाई एफ आर। अगर ये आपस में बराबर है, मतलब पी बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। ई एफ किसके पैरेलल है? क्यू आर के। हम ये कह सकते हैं। तो पी हमारा 3.9 है, ये हमारा 3.9 है, और ई क्यू हमारा 3 है। ई क्यू हमारा 3 है और पी एफ हमारा कितना है? ये 3.6 है। ये 3.6 है और एफ आर कितना है हमारा? ये 2.4 है। 2.4। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो ये कितना आ गया? ये 36 आ गया और ये तुम्हारा 24 आ गया। और यहाँ पॉइंट लगा के जीरो लगा दो, तो क्या 39/30 आ गया। अब 3 से काट लो, 13 3 39 और 3 धाम 30। ये 13/10 आ गया। इसको काटो 3 से, तो 3 12 36 और 3 8 24। 4 3 12 एंड 4 दूनी 8। तो ये 13/10 आ रहा है और ये 3/2 आ रहा है, यानी नॉट इक्वल आ रहे हैं। क्या रहे? नॉट इक्वल। तो 13/10 जो है ना, वो नॉट इक्वल किसके है? 3/2 के। ये दोनों बराबर नहीं है।
अगर ये दोनों बराबर नहीं है, जैसे पीई बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो क्लास में क्या लिख देंगे ऐसे, क्योंकि जो पीई बाई ई क्यू है, पी बाई ई क्यू जो है, पी बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल नहीं है किसके, पी एफ बाई एफ आर के, पी एफ बाई एफ आर के बराबर नहीं है। ऊपर लिखो, क्योंकि ये बराबर नहीं है सो हम लिखेंगे सो इसलिए जो ई एफ है वो पैरेलल नहीं है, ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के, ई एफ, ठीक है, तो चेक करना है तो लिख देना नो, लिख दो ऊपर, क्या लिख दो, नो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, नो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ऊपर जोड़। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर पीई बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर के बराबर आ रहा है, देन ये चीज इसके पैरेलल है, ये चीज इसके, यही तो थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि ये चीज इसके पैरेलल कब होगी, जब पीई बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर के बराबर आ जाएगा, ऐसे इसमें चेक करना है, ठीक है। अगर ये बराबर आ रहे तो कह सकते हैं ई एफ पैरेलल किसके है, क्यू आर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, ये थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें जो एल एम है ना, वो पीछे जो फिगर था ना, ये फिगर, ये थर्ड क्वेश्चन का है, किसका है, थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन देखो जल्दी से, इधर क्या सुनिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया सुनिए, देखिए इस फिगर में ना एल एम सी बी के पैरेलल, देखो सुनो, ये जो एल एम है ना, ये जो एल एम है हमारा, ये किसके पैरेलल है, सी बी के, ये एल एम सी बी के पैरेलल है, ठीक है। और ये जो एल एन है, ये जो एल एन है, ये सी डी के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, और यहां पे लिखना आप चूंकि ऐसे लिखो कि ये जो एल एम है, ये जो एल एम है, ये किसके पैरेलल है, सी बी के, एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के। अब पता है क्या होगा, अगर एल एम सी बी के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है ना, तो इनको यहां से देखो ऐसे, ए एम बाई एम बी, क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई एम बी, ए एम बाई एम बी, ए एम बाई एम बी किसके बराबर हो गया, ए एल बाई एल सी के बराबर, किसके बराबर हो गया, ए एल बाई एल सी के बराबर हो गया। ये तो थ्योरम, थ्योरम ही कहती है ना कि अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके, तो आप याद इससे लो, ए एम बाई एम बी को ए एल बाई एल सी के बराबर कर दो, बाई थेल्स थ्योरम, यहां लिख दो, बाई कौन से थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ये लाइन लिख दिया करो, बाई थेल्स थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग है। इक्वेशन 1 सेट कर दो इसे, बहुत सिंपल है। अब लिखो ये जो एल एन है ना, ये जो एल एन पैरेलल किसके है, सी डी के, ठीक है। अब लिखो चूंकि एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। अब फिर क्या लिखेंगे बताओ, सो ए एल बाई एल सी किसके बराबर हो गया, ए एल बाई एल सी, ए एल बाई एल सी ए एन बाई एन डी के बराबर, ए एन बाई एन डी के बराबर। तो ये भी क्या आ गया हमारा, बाई थेल्स थ्योरम, कौन सी थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। तो ये हमारा थेल्स थ्योरम से हो गया, ऐसा हो गया। इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दिमाग लगाओ ना, देखो ये ए एल बाई एल सी इसके बराबर है, और यहाँ पे ए एल बाई एल सी इसके बराबर है, यानी अब ये दोनों बराबर हो गए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख देंगे, ए एम बाई एम बी किसके बराबर हो गया, ए एम बाई एम बी जो है, ए एम बाई एम बी किसके बराबर हो गया, ए एन बाई एन डी के बराबर, ए एन बाई एन डी के बराबर हो गया, ए एम बाई एम बी किसके बराबर हो गया, ए एन बाई एन डी के। और यही प्रूव करना था, हो गया। दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं, कुछ करना ही नहीं है। आपने बोला ये इसके पैरेलल है, तो ऐसे लिखो ए एम बाई एम बी, फिर लिखो ए एल बाई एल सी बराबर, फिर आपने लिखा ये इसके पैरेलल है, तो लिखो ए एल बाई एल सी, फिर लिखो ए एन बाई एन डी बराबर है, ठीक है। चलो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम बहुत इजी क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, डीई ईसी के पैरेलल है, तो लिखो बच्चों ये जो डी है ना, ये जो डी है, और ये किसके पैरेलल है, एसी के, ऐसे मिल गया। तो आपका ना डीई पैरेलल एसी के है, तो ऐसे लिखो चूंकि डीई किसके पैरेलल है, एसी के, चूंकि डी किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है। अच्छा अगर ये पैरेलल, तो अब बताओ थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये यहाँ है ना, यहां से स्टार्ट करो, एडी बाई डीबी, एडी बाई, देखो जैसे आपने डीई पैरेलल एसी किया तो किस ट्रायंगल की बात होगी, यहाँ पे इसको गोल मार दो, यानी इन इस ट्रायंगल में बात होगी, ऐसे एबीसी में किस बात होगी, एबीसी में। तो ऐसे दो 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 डॉट में देखो, ऐसे एडी बाई डीबी, क्या लिखो, एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी बराबर। अब ऐसे बात करो बीई बाई ईसी, ये देखो डॉट देखो ना, एक डॉट यहाँ आया, एक डॉट यहाँ आया, बीई बाई ईसी इसके बराबर हो गया, ये बीई बाई ईसी के बराबर। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं थेल्स थ्योरम, इसे क्या कहते हैं हम, थेल्स थ्योरम। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब देखो डीएफ किसके पैरेलल है, एई के, क्योंकि
ये जो डीएफ है ये किसके पैरेलल है, एई के। डीएफ किसके पैरेलल है, एई के। अब देखो, अब डीएफ देखो जरा, ठीक है। डीएफ में देखो कहां पे, डीएफ कहां पे है, डीएफ पहले तुम इसको हटा लो जरा। अब डीएफ देखना, देखो डीएफ जो है ना तुम्हारा, अब ये की डीएफ है, ये डीएफ है, ये डीएफ है, डीएफ डीएफ, और एई कौन सा है, एई ये एई है। तो अब यहां से ट्रायंगल पूरा बना लो, ऐसे ऐसे ऐसे, जिसमें ये भी पकड़ लो आप, ठीक है, पकड़ लिया। देखो अब डीएफ एई के पैरेलल, फिर क्या लिखेंगे, एडी बाई डीबी। देखो कौन कौन से लाल डॉट आए हैं, एडी बाई डीबी, क्या आया है, एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी। अच्छा यहाँ पे डॉट, यहाँ पे आया है, यहाँ पे डॉट आया ना, बी एफ बाई एफ ई के बराबर है, किसके बराबर है, बी एफ बाई एफ ई के बराबर, बी एफ बाई एफ ई के बराबर। क्योंकि हमें ये और ये गिवन है ना, तो आगे चलना जाना है, हमें ये पकड़ना है, ऐसे ऐसे ए बी ई पकड़ना है। सो ए डी बाई डी बी बी एफ बाई एफ ई के बराबर है। तो ये क्या हो गया, थेल्स थ्योरम। क्या हो गई हमारी, थेल्स थ्योरम। तो ये थेल्स थ्योरम से इक्वेशन 2 आ गया, इक्वेशन 2। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, क्या लिख देंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिखेंगे बताओ। देखो यहाँ एडी बाई डी भी है, ये भी एडी बाई डी भी है, तो ये दोनों बराबर हो गए ना, फिर बीई बाई ई सी बी एफ बाई एफ ई के बराबर। नाउ बीई बाई ई सी, बी बाई ई सी किसके बराबर हो गया, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई के बराबर हो गया। ये प्रूफ हो गया, वही लागत देखो। तो इसमें ना और थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो इसको, प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या आना है, प्रूफ में बी एफ के नीचे एफ ई आना चाहिए, सही तो है, तो सही तो है, सही है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5। ये बहुत आसान क्वेश्चन है सब, बच्चे डरते रहते हैं, पर ट्राइंगल्स पढ़ा दो, ट्राइंगल्स सबसे इजी है ट्राइंगल्स। देखो सुनो, डी किसके पैरेलल है, ई क्यू के, डी किसके पैरेलल है, ई क्यू के। तो देखो डी को पकड़ लो, ऐसे गोल मार दिया ऐसे, डी। अच्छा अब पकड़ो ओ क्यू को, पकड़ो ओ क्यू का है, तेरा ओ क्यू, तेरा ओ क्यू, मिल गया, मिल गया। डी किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। तो अब देखो, जैसे आपने ना डी पहले लिखो, गिवन लिखो ऐसे, क्योंकि डी किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, डी ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक है, बोलो डी ओ क्यू के पैरेलल है, ये जो है ना, ये इसके पैरेलल। अच्छा अब आप देखो ट्राइंगल कौन सा पकड़ रहे हो, फिर आप ट्राइंगल कौन सा पकड़ रहे हो, ये वाला, उसके ऊपर का ये वाला पॉइंट ले लो, 3 पॉइंट हो गए। अब ऐसे करो, पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू, पी बाई डॉट देखो मेरे डॉट, पी बाई ई क्यू पीडी बाई डीओ के बराबर है, किसके बराबर है, पीडी बाई डीओ। कौन सी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन। अब देखो, अब लिखो डीएफ, अब इन गोले को हटा दो, देखो दोबारा से, अब लिखो चूंकि ये जो डीएफ है ये किसके पैरेलल है, ओ आर के, किसके पैरेलल है, ये डीएफ हमारा ओ आर के पैरेलल है, डीएफ पैरेलल टू ओ आर, डीएफ ओ आर के पैरेलल। तो डीएफ कौन सा हमारा, ये हमारा ये, और ओ आर हमारा ये, तो यहाँ पे डॉट लगा दो, लगा दिया। अब इतना पकड़ो ऐसे, पीडी बाई ओडी पी एफ बाई एफ आर के बराबर है। सो पीडी बाई ओडी, पीडी बाई ओडी ये किसके बराबर है, पी एफ बाई एफ आर के, पी एफ बाई। तो ये कौन सी थ्योरम है, ये है थेल्स थ्योरम। ये कौन सी थ्योरम है, ये थेल्स थ्योरम है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड, बस हर बार देखो यही स्टेप कर रहे हैं बार बार, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। देखो ये क्या है, पीडी बाई डीओ है ना, ये पीडी बाई डीओ इसके बराबर है, यहाँ पीडी बाई डीओ इसके बराबर है, यानी ये दोनों बराबर हो गए ना आपस में, बोलो। तो क्या लिखेंगे, पी बाई ई क्यू, पी बाई ई क्यू, पी बाई ई क्यू, वो किसके बराबर हो गया बताओ, पी एफ बाई एफ आर के, पी एफ बाई एफ आर के बराबर हो गया। और यही प्रूफ करना था क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, शो करना था इसमें। तो देखो अगर पी बाई ई क्यू, पी बाई ई क्यू, देखो सुनो, ये पी बाई ई क्यू जो है ये, और पी एफ बाई एफ आर अगर ये बराबर है, तो ई एफ पैरेलल क्यू आर हो गया ना, ई एफ पैरेलल क्या हो गया, यही तो थी ना, अपोजिट हो गया थेल्स थ्योरम का, क्या हो गया, अपोजिट। तो अपोजिट हो गया नहीं, तो अब क्या लिख देंगे, तो इसीलिए ई एफ किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के, ई एफ किसके पैरेलल हो गया, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये थेल्स थ्योरम का कन्वर्स हो गया, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। समझ में नहीं आ गया भाई, आपने इसमें ना ऐसे बोला सर, पी बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर के अगर बराबर है, तो ई एफ पैरेलल क्यू आर के, ई एफ किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 5। अब देखिए क्वेश्चन 6,
देखिए क्वेश्चन 6, सेम सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए बी है ना वो पी क्यू के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है? तो यहाँ पे गोल मार लो ऐसे, ए बी पी और क्यू मार लिया, बोलो। तो लिख दो ऐसे, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है बताओ? पी क्यू के। ए बी किसके पैरेलल है? तो अब क्या बोलेंगे हम? ए बी ये रहा और पी क्यू ये रहा, तो इसमें कौन कौन से डॉट आए हैं? जैसे ही है ना ऐसे 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 घुमाओ, यूं चलो, यूं 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 यूं, एक डॉट ए बी आ गया, ठीक है। ऐसे घूमोगे आप ऐसे, लाइक दिस। सो पी ए बाई ए ओ, पी ए बाई ए ओ, पी ए बाई ए ओ, ये किसके बराबर हो गया बताओ? पी ए बाई ए ओ। अब ये किसके बराबर हो गया? तो यहां तो तुम देखोगे नहीं, देखो एक लाइन ये पढ़ रही है हमारी ऐसे, एक लाइन ये पढ़ रही है ना, एक लाइन ऐसे जा रही है ऐसे ऐसे, ओ बी बाई ओ क्यू के बराबर, ओ बी बाई थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम? बाई थेल्स थ्योरम। तो ये कौन सी थ्योरम हो गई हमारी? नाउ दिस इज योर थेल्स थ्योरम, दिस इज योर थेल्स थ्योरम। इक्वेशन 1 सेट कर लो। क्या सेट कर लो? इक्वेशन 1। हाँ, ओ बी बाई बी क्यू होगा ना? हाँ, ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू। तो ये बी क्यू होगा, क्या हो गया ये? बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू, सही है, बाई थेल्स थ्योरम इक्वेशन 1। अब आगे देखो, तो देखो चूंकि AC किसके पैरेलल है बताओ? PR के। AC किसके पैरेलल है? अब इन डॉट को, पुराने वाले डॉट को हटाओ पहले तो, अब नई डॉट लगाना। देखो AC का, AC का है ये रहा AC, ये रहा AC, और ये PR है ना, ये रहा ऐसे और ये रहा ऐसे और ये रहा ऐसे। तो 3 पॉइंट देखो, PA बाई AO, PA बाई AO, PA बाई AO बराबर किसके हो गया? OC बाई CR के। OC बाई, आसान हो गया ना डॉट से लगाना भाई। जैसे आपने ये देखा कि AC PR के पैरेलल है, इसके पैरेलल है PR के। AC किसके पैरेलल है? PR के। तो P से डॉट लगाओ, A को भी पकड़ो, यहां डॉट लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, और इसको भी कनेक्ट करो, ऐसे बन गया, यूं 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 बन गया। सो PA बाई AO, OC बाई OCR, OC बाई CR। कौन सी थ्योरम? क्यों बात कर रहे हो भाई, क्या बात हो गई? बाई थेल्स थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर, अब बार बार वही स्टेप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, किससे? फ्रॉम फर्स्ट से एंड सेकंड से। क्या कर देंगे हम बताइए? ये PA बाई AO, OB बाई BQ के बराबर है ना, और PA बाई AO, OC बाई CR के, तो इन दोनों को बराबर कर दो। नाउ OB बाई BQ, OB बाई, ये किसके बराबर हो गया? OC बाई CR, OC बाई, अब मेरी बात सुनो, कौन सा? OB बाई, देखो ये OB बाई BQ, OB बाई BQ ऐसे, OB बाई BQ, अगर ये इसके बराबर हो गया ना, तो थ्योरम ये होगा ना कि BC पैरेलल QR के, BC पैरेलल। तो इसीलिए क्या हो गया बच्चों? इसीलिए BC किसके पैरेलल हो गया? QR के, क्योंकि आपकी थ्योरम ये है, ये आपकी थ्योरम है कि अगर यहाँ है O और यहाँ है हमारा ये B और ये C और ये Q और ये R, तो थ्योरम ये है कि अगर ये इसके बराबर है कि OB बाई BQ, OB बाई BQ, OC बाई CR के बराबर है, OC बाई, तो ये चीज इसके पैरेलल है। फिर ये चीज क्या है? इसके पैरेलल है। तभी हम ये कह सकते हैं OB बाई BQ, OC बाई CR के बराबर, OC बाई CR के। तो ये तभी कह सकते हैं जब BC QR के पैरेलल है। तो ये पैरेलल प्रूव हो गया, क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। कर लोगे इसको? इसमें यही लाना था। ये क्या लिखेंगे रीजन यहाँ पे? यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ, ये रीजन लिखना जरूरी है। यहाँ पे थेल्स थ्योरम का उल्टा हुआ है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यहाँ पे ये लाइन लिखनी जरूरी है कि आपने उल्टा लिखा है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आपने पैरेलल प्रूव करा, क्या प्रूव करा है? पैरेलल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए, सुनिए 7th क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसकी एक एक लाइन पढ़िए, अब पेपर में ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्या है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल है, देखिए ध्यान से देखिए, पढ़िए इसको। ये A हो गया और ये B हो गया और ये C। अब प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें। जैसे एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है, तो मिड पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। क्या ड्रॉ कर दी हमने मिड पॉइंट से? ये हमने मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों। देखो सुनो, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जैसे ये मिड पॉइंट है, क्या है ये? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है तो इनको QR मान लो। क्या मान लो इनको? QR। ये मिड पॉइंट से प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड। मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, इनके मिड पॉइंटों से ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके, यानी QR किसके पैरेलल है? BC के। QR किसके पैरेलल है? BC के। ये गिवन हो गया। अगर QR BC के पैरेलल, तो थेल्स थ्योरम होगी। क्या हो गई ये? तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि AQ बाई QB, AQ बाई QB वो किसके बराबर हो गया? AQ बाई QB वो AR बाई RC के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया?
ए आर बाई आर सी के। तो इसे क्या कहते हैं हम, थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम है ये, तो ये थेल्स थ्योरम हो गया। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन आगे बढ़ो। ये कह रहा, ये जो आपने लाइन खींची है ना, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है ये इसको बाइसेक्ट करेगी। यानी अब आपको ये प्रूफ करना है कि ए आर आर सी के बराबर होना चाहिए। अगर ए आर आर सी के बराबर हो गया तो हमने प्रूव कर दिया ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है इसको, बाइसेक्ट। क्या कर रही है इसको, बाइसेक्ट। देखो प्रूफ दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, ट्राइंगल के मिड पॉइंट से, जैसे मानो प्रूफ दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, जैसे जैसे ये ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है, अब ये एक साइड है, इसके मिड पॉइंट से यहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, तो ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करेगी। ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है, इससे ये लाइन ड्रॉ करी है, तो ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करेगी। यानी अब हमारा टारगेट है ए आर बाई आर सी प्रूफ करना, ए आर बाई आर सी को बराबर प्रूफ करना। लेकिन क्योंकि इसने, देखो सुनो, इसने क्या बोला है, ये मिड पॉइंट है, क्या है ये, तो रीजन ऐसे लिखो, चूंकि क्यू इज द मिड पॉइंट। क्या बोला है इसने, क्यू इज द, क्वेश्चन में गिवन है क्यू इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, क्यू ए बी का। किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। अगर क्यू ए बी का मिड पॉइंट है तो ए क्यू क्यू बी दोनों क्या हो गए, बराबर। सो ए क्यू बराबर किसके हो गया, क्यू बी के। ए क्यू किसके बराबर हो गया, मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट आधा आधा कर देगा। सो यहाँ पे जो आपने लिखा है ना ए क्यू बाई क्यू बी, जैसे ये आपने लिखा ए क्यू बाई क्यू बी, ये किसके बराबर है, ए आर बाई आर सी के। तो इन दोनों को बराबर कर दो। अब ए क्यू है, यहां भी ए क्यू लिख दो, तो यहां लिखो ए क्यू, यहां भी क्या लिख दो आप, ए क्यू, क्योंकि बराबर है ना। तो ये क्या हो गया, ए आर बाई आर सी। अब इसको इससे काट दो, बन आ गया। सो ये कितना हो गया, ए आर बाई आर सी। अब आर सी ले लो, तो आर सी बराबर ए आर, हो गया प्रूफ। तो यानी कि सो इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड लिख दो। सो इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, प्रूफ कर दिया आपने। सो इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड को क्या कर दिया, लाइन बाइसेक्ट कर दिया ना प्रूफ आपने, कि ये जो लाइन है ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, मतलब ए आर आर सी के बराबर प्रूफ हो गया। तो ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 8 है ही नहीं 8, चलो करो, नोट कर लो इनको। क्वेश्चन देखो, ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ये ज्यादा आते हैं पेपर में, क्योंकि अब बच्चों को लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है। कि लाइन पढ़ो, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। जैसे ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइडों के मिड पॉइंट से, जैसे ये ट्राइंगल ए है और ये बी है और ये सी है, अब इनके मिड पॉइंट से, जैसे यहां से और यहां से मैंने ये लाइन खींच दी ऐसे, मान लो ये पी क्यू है, क्या है ये, पी क्यू को लाइन ड्रॉ कर दी है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की दो साइड जो है उनके मिड पॉइंट से जो लाइन खींची है, अब ये जो लाइन है ना ये इसके पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड के। यानी हमें क्या प्रूफ करना है, पी क्यू पैरेलल किसके होने चाहिए, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। मुझे क्या प्रूफ करना है, पी क्यू किसके पैरेलल होना चाहिए, बीसी के। पी क्यू किसके पैरेलल होना चाहिए, बीसी के। मुझे प्रूफ करना है। आप इतनी लेट क्यों आई हो, आधी तो क्लास खत्म हो गई, चैप्टर खत्म होने वाला। पी क्यू किसके पैरेलल है, बीसी के। बोलो बच्चों, हमें क्या प्रूफ करना है, ये पी क्यू बीसी के पैरेलल है। देखो सुनो, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ना, ये जो हमने पी क्यू लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू थर्ड साइड, इस साइड के पैरेलल, ये जो हमने पी क्यू लाइन ड्रॉ करी है इस साइड के पैरेलल। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करी है ये पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड, इसके पैरेलल प्रूव करनी है, बीसी के पैरेलल, बीसी के। यानी कहीं ना कहीं ये थेल्स थ्योरम का उल्टा प्रूव करना है। अब सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखो, इसने खुद बोला पी मिड पॉइंट है, चूंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसे लिखो, चूंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी किसका मिड पॉइंट है बच्चों, ए बी का। चूंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी ए बी का मिड पॉइंट है। पी किसका मिड पॉइंट है, अगर ये पी ए बी का मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी बराबर पी बी दोनों बराबर है, क्योंकि पी मिड पॉइंट है ना, तो ए पी और पी बी दोनों बराबर है। ए पी और पी बी क्या दोनों बराबर, ठीक है, ए पी और पी बी दोनों क्या है, बराबर है, मिड पॉइंट से बराबर होता है ना। अब पी बी को नीचे लिया हुआ, सो ए पी बाई पी बी, तो उधर क्या बचा, उधर 1 बचा, क्या बचा, इक्वेशन 1 पर बचा। अब इसने ये बोल रखा है कि क्यों भी मिड पॉइंट है एसी का, क्यों इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्या बोल रखा है इसने, क्यों इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, क्यों किसका मिड पॉइंट है, एसी का, क्यों इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अगर क्यों एसी का मिड पॉइंट है ना, क्यों अगर एसी का मिड पॉइंट है, क्यों इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, यानी ए क्यू और क्यू सी दोनों बराबर है, ठीक है। सो ए क्यू किसके बराबर हो गया, क्यू सी के। अब क्यू सी को नहीं चले जाओ,
सो ए क्यू बाई क्यू सी, ये क्या हो गया 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। देखो ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए। सो ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी किसके बराबर हो गया, एपी बाई पीबी के, एपी बाई पीबी के। अब तुम ये जो थ्योरम पढ़ते आ रहे हो कि अगर एपी बाई पीबी ए क्यू बाई क्यू सी के बराबर है, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये तभी बराबर होता है जब पी क्यू पैरेलल बीसी के होता है। ठीक है, इसलिए पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, बीसी के, पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ, ये थेल्स थ्योरम का उल्टा प्रूफ किया है आपने, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम का क्या हो गया, उल्टा। सही है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा समाप्त। ये फिगर जो पुराने वाले क्वेश्चन का है, इस क्वेश्चन से इस फिगर का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप जल्दी से कर लोगे है, क्वेश्चन नंबर यही देख लो ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एबीडीसी के पैरेलल है। एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम, एबीसीडी को ट्रेपेजियम बना हुआ ऐसे, एबीसीडी को हमने बनाया ट्रेपेजियम ऐसे, एबीसीडी, ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, एबीसीडी ट्रेपेजियम है, एबी किसके पैरेलल है, डीसी के, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, एंड इस डायगोनल, जो इसके डायगोनल है वो ओ पे काटते हैं, जैसे ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है कहां पे काटते हैं, ओ पर, यानी ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ये पॉइंट हमारा ओ है, ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ। अब आगे देखो, तो प्रूफ क्या करना है मुझे, एओ बाई बीओ, क्या प्रूफ करना है मुझे, ये मेरा प्रूफ है, एओ बाई बीओ किसके बराबर आना चाहिए, सीओ बाई ओडी के बराबर या डीओ के बराबर आना चाहिए, हमारा प्रूफ है, टू प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन में, ट्रेपेजियम वाले सभी क्वेश्चन में ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लिया करो, ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लिया करो, ईएफ, क्या कर लिया करो, ईएफ। तो आपने क्या ड्रॉ करा, ड्रॉ ईएफ पैरेलल टू सीडी, ड्रॉ ईएफ पैरेलल टू सीडी, ईएफ सीडी के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्रायंगल की बात करो, छोटे वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल एबीसी में, किसमें, इन ट्रायंगल किसमें, एबीसी में ऐसे। ठीक है, अब लिखो ये जो ओई है ना, ओई जो है ये किसके पैरेलल है बताओ, ओई पैरेलल है एबी के, ओई किसके पैरेलल है, एबी के। हम इसमें क्या करा, हमने ड्रॉ कराई था, सुनो, हमने ईएफ को है ऊपर से, हमने ईएफ को सीडी के पैरेलल ड्रॉ करा ना, ये जो ईएफ है इसको किसके पैरेलल ड्रॉ करा, सीडी के, किसके ड्रॉ करा, तो हमने कौन सा ट्रायंगल रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल। तो मैंने एबीसी में किसकी बात करूंगा मैं बताओ, मैंने बोला ये जो ओई है ये किसके पैरेलल है, ओई पैरेलल, ओई सीडी के पैरेलल है, ओई किसके पैरेलल है, सीडी के। तो यहां पे सीडी लिखो, ओई पैरेलल सीडी के, क्या हो गया, ओई पैरेलल सीडी के ना। अब देखो ओई में ऐसे बात करो, फिर ए बाई ई सी और सीडी के पैरेलल है, तो एओ बाई ओडी बराबर हो गया। इधर देखो, इधर हमें क्या लाना है, इधर लाना है एओ बाई बीओ, एओ बाई, सो एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ किसके बराबर आना चाहिए, सीओ बाई डीओ के, सीओ बाई डी। चलो करके देखो क्वेश्चन, यार बोलो मत भाई, ओई सीडी के पैरेलल है, तो लिखो ए बाई ई सी, यहां लिखो ए बाई ई सी, ए बाई ई सी किसके बराबर है, एओ बाई ओडी के, ट्रायंगल एसीडी, एक मिनट जाओ, ये ट्रायंगल एसीडी लो आप, ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल, तो एसीडी में ओई किसके पैरेलल है, सीडी के, ओई किसके पैरेलल है। अब से बात होगी, देखो ए बाई ई सी किसके बराबर हो गया, एओ बाई ओडी, एओ बाई ओडी, ओए बाई ओडी के बराबर। ये कौन सी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, कौन सी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम। भाई इस ट्रायंगल में बात करी ना हमने, एसीडी में, एसीडी में, एसीडी में अगर ये इसके पैरेलल है तो ए बाई ई सी एओ बाई ओडी के बराबर है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल पकड़ लो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एसीडी ले लिया ना, अब ले लो आप ट्रायंगल कौन सा है, एसीडी लिया है ना मैंने अभी। अब ट्रायंगल एबीसी ले लो आप, ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल किसमें, एबीसी में। अब बोलो ओई किसके पैरेलल है, एबीसी में, ऐसे एबीसी में, तो ओई एबी के पैरेलल लिखो, ओई किसके पैरेलल है, एबी के। बोलो
ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के। तो लिखो ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। तो ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, ए ई बाई ई सी ओ बी बाई ओ सी के बराबर। किसके बराबर, देखो सुनो, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ऐसे इस ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इस ट्राइंगल में ए ई बाई ई सी आ रहा है और आ रहा है ओ बी बाई ओ सी, ओ बी बाई ओ सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाई थेल्स थ्योरम। बाई कौन सी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। एंड इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। देखो सुनो, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करना है, सुनो, ए ई बाई ई सी इसके बराबर है और ए ई बाई ई सी इसके, अब इन दोनों को बराबर कर दो। ओ ए बाई ओ डी किसके बराबर हो गया, ओ ए बाई ओ डी, ओ ए बाई बराबर किसके हो गया, ओ बी बाई ओ सी के, ओ बी बाई। अब लाना क्या है हमें, ए ओ बाई बी ओ लाना है, ए ओ बाई बी ओ। तो ओके, हाँ क्रॉस चला जाएगा नहीं, तो ये जो ना इसे नीचे इसे उधर, सो ओ ए बाई ओ बी, ओ डी उधर, सो ओ डी बाई ओ सी, ओ डी बाई ओ सी। लेकिन ये गलत हो गया, ए ओ बाई ओ डी हमें लाना था ए ओ बाई बी ओ डी बाई ओ सी। तो पहले ट्राइंगल ए सी डी लिया मैंने, फिर मैं ए सी डी में ओ ए बाई ओ डी तो मेरा आ रहा है ओ ए ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई सी ओ आना चाहिए था। इससे फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे बोल से, ये ओ ए बाई ओ बी, ओ डी बाई ओ सी, ओ सी बाई ओ डी लाना था पर उसको। सो आप ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल लोगे, देखो इसमें जैसे यहां से मैं इसको चेंज करता हूं सारे को, एक मिनट जोड़ना, देखो सुनो, जैसे हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, हमने ट्राइंगल ए बी डी लिया। कौन सा ट्राइंगल, ये हमारा ए बी, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में पहले कौन सा लिया था आपने, ए सी डी लिया था ना पहले, कौन सा लिया था, ए सी डी। अब ले रहे हैं कौन सा ट्राइंगल हम, ए बी सी, ये तो लिया था पहले भी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। सो क्या हो गया, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ए ओ बाई ओ डी चाहिए। अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा ए ओ बाई ओ डी, ये तो इसमें गलत हो जाएगा, ये लेना पड़ेगा। तो ए बाई ई सी बराबर ओ बी बाई ओ सी, ओ बी बाई ओ सी, ओ बी बाई ओ सी। अगर मैं अब इन दोनों को बराबर करता हूं तो यहां से क्या आएगा, ओ ए बाई ओ डी बराबर ओ बी बाई ओ सी, ओ बी बाई ओ सी। और अब मैं, मुझे ए ओ के नीचे बी ओ चाहिए इधर और ये इधर, और ये फिर से आ रहा है उल्टा, सीओ ऊपर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सीओ। चल नोट करो, तुम यहां नोट करो, बाद में देख लें क्या मिस्टेक आ रही है इसमें। तो प्रूफ है ना, वो इस वजह से नहीं हो रहा है इसके अंदर प्रूफ, क्योंकि हम ये जो सीक्वेंस लेते हैं इसको ऐसे लेते हैं, ए बी सी डी, तो यहां में सी, यहां में डी लेना होता है। अब सही है ट्राइंगल। अब तो अब जो ट्राइंगल हम ए बी सी लिख रहे हैं ना, वो ए बी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, ए बी डी, ए बी डी। अब सी है ना, तो ए बी डी में क्या करेंगे, ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी बराबर किसके हो गया, ओ बी बाई ओ डी के, ओ बी बाई ओ डी। ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरम होगी, थेल्स थ्योरम। ये कौन सी थ्योरम हो गई, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हो गई ना, ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2। तो अब हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, बोलो मैं बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट एंड सेकंड से ए ई बाई ई सी, ये क्या है, तो ये भी चेंज हो जाएगा ना उस हिसाब से। तो फिर ए ई बाई ई डी बराबर ए ओ बाई ओ सी होना चाहिए, तो यहाँ पे ओ सी आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर, ओ सी। अब यहाँ पे ए ई बाई ई डी आएगा, ए ई बाई ई डी। तो देखो अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर। ठीक है, नहीं ओ ए बाई ओ सी किसके बराबर हो गया, ओ ए बाई ओ सी किसके बराबर हो गया, ओ ए बाई ओ सी, ओ बी बाई ओ डी के, ओ बी बाई ओ डी के। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग बी ओ नीचे था ना, तो अभी हो जाएगा हमारे पास ए ओ बाई ओ बी इधर, ओ बी इधर, और ओ सी बाई ओ डी इधर, ओ सी बाई ओ डी इधर। बस इसमें तो सीक्वेंस ऐसे ही होता है, ए बी सी डी, हमने यहाँ पे डी ले लिया था, ये सीक्वेंस चलना पड़ेगा, ए बी सी डी, ये लाइक क्लॉकवाइज, लाइक
क्लॉकवाइज। सही है, तो पहले कौन सा ट्राइंगल लोगे आप? पहले एसीडी लेना, क्या लेना? एसीडी, एसीडी लेना और बोलना ओई सीडी के पैरेलल है। अगर ओई सीडी के पैरेलल है तो एई बाई ईडी एओ बाई ओसी के बराबर हो गया फर्स्ट। ठीक है, फिर बोलना आप ट्राइंगल एबीडी में, किसमें? एबीडी में, एबीडी में, एबीडी में, ये डी है तो एबीडी में क्या बोलोगे? ओई एबी के पैरेलल है, ओई एबी के, तो फिर क्या लिखेंगे? एई बाई ईडी ओबी बाई ओडी के बराबर है, ओबी बाई ओडी के बराबर एई बाई ईडी है, एबी बाई ईडी। अब ये भी एई बाई ईडी है और ये भी एई बाई ईडी है, देन ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। क्या हो गए? दोनों इक्वल, और दोनों इक्वल हो गए, प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट ओ। एक क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल्स है ना, एक क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल्स है वो कहां पे काटते हैं? ये ए, फिर से ऐसे लो, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, ये डायगोनल ओ पर काटते हैं। कहां पर काटते हैं? ये ओ पर। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ओ, ये पॉइंट ओ हो गया, हो गया ओ। नाउ दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस पॉइंट इज ओ। सच दैट, देखो इसमें गिवन है एओ बाई जो बीओ है, ये गिवन है इसके अंदर, तो गिवन लिख लो। गिवन क्या है? गिवन कंडीशन हेल्प करेगी। एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ ये किसके बराबर है? एओ बाई बीओ सीओ बाई किसके बराबर है? सीओ बाई डीओ के बराबर है, सीओ बाई डीओ के बराबर। ये गिवन है। क्या है ये? हमें प्रूव करना है एबीसीडी को ट्रेपेजियम लाना है। क्या लाना है? एबीसीडी को ट्रेपेजियम, एबीसीडी को मुझे ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लो ऐसे, यहां से ओई क्या खींच लो आप? ओई। तो ओई पैरेलल खींच लो किसके? ओई पैरेलल किसके खींच लिया? सीडी के। ओई पैरेलल किसके खींच लिया हमने? सीडी के। ये ओई किसके पैरेलल खींच लिया? सीडी के। अब ट्राइंगल कौन सा ले लो? एसीडी। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल एसीडी ले लो। क्या ले लो? एसीडी में क्या लिखेंगे बताओ? इन ट्राइंगल एसीडी में एई बाई ईडी क्या लिखेंगे हम? एई बाई ईडी बराबर किसके? एओ बाई ओसी के, एओ बाई ओसी के, एओ बाई ओसी के। लेकिन यहां से देखो गिवन क्या है? ये थेल्स थ्योरम लिख दो। कौन सी थ्योरम है? थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम से आ गया। किससे आ गए? थेल्स थ्योरम से। किससे आ गए? अब यहां देखो एओ बाई बीओ किसके बराबर है? चूंकि लिखो कि जो एओ बाई बीओ है वो किसके बराबर है? ओसी बाई डीओ के, ओसी बाई। तो यहां से है ना आप एओ बाई ओसी, मतलब ओसी को उधर ओई को लियो, तो एओ बाई ओसी बराबर किसके आ गया? ओबी बाई डीओ, ओबी बाई ये इधर ना, ओबी बाई डीओ लिख लिया, ओडी लिख लिया की बात है। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब ये एओ बाई ओसी है ना, तो ये इसके यहां लिख दो, इसके बराबर हो गया ये, क्योंकि एओ बाई ओसी ओबी बाई ओडी के बराबर है, तो यहां पे ओबी बाई ओडी लिख लो। तो लिख लो एई बाई ईडी, ये किसके बराबर हो गया? ओबी बाई ओडी के बराबर, यानी एई बाई ईडी ये किसके बराबर हो गया? ओबी बाई ओडी के बराबर। बोलो यार, एक बार बताओ ऐसा कब होगा? दिमाग लगाओ कि अगर एई बाई ये जो एई है, ये जो एई हमारा एई बाई ईडी यानी एई बाई ईडी ये अगर इसके बराबर है, ओबी बाई ओडी के बराबर है, ओबी बाई, तो हम उस वाले ट्रायंगल पे पहुंच गए ना, ओबी पर पहुंच गए। तो ये तब होगा पॉसिबल जब ओई पैरेलल एबी के होगा। तो इसीलिए ओई किसके पैरेलल हो गया? ए बी के, क्योंकि हम बी तक पहुंच गए। अगर ये इसके पैरेलल है तब लिख सकते हैं एई बाई एओ ओबी बाई ओडी के बराबर, ऐसा तब लिख सकते हैं जब ये पैरेलल। ये कन्वर्स हो गया। क्या हो गया? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसे क्या बोलेंगे हम? थेल्स थ्योरम का उल्टा हो गया अभी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब तुम मुझे बोलोगे चलो अब आगे प्रूफ करते हैं। देखो कैसे? चूंकि ये जो ओई है ये किसके पैरेलल है? सीडी के। किसके पैरेलल है? लेकिन ये पैरेलल किसके है? एबी के भी है। किसके पैरेलल है? एबी। बोलो, ये जो ओई है ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, यानी अब ये इसके पैरेलल है। तो एबी, इसीलिए क्या हो गया? एबी किसके पैरेलल हो गया? सी डी के। और इसीलिए एबीसीडी क्या हो गया? इसीलिए एबीसीडी क्या हो गया? एक ट्रेपेजियम। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, प्रूव हो गया। एबीसीडी क्या प्रूव कर दिया हमने? ट्रेपेजियम हो गया प्रूव। एबीसीडी क्या प्रूव कर दिया? ट्रेपेजियम। कर दोगे ऐसे? अरे सिंपल सी बात है ना, आपने पहले ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, ओई पैरेलल सीडी खींच लिया, ओई पैरेलल, तो आपने बोला इस ट्रायंगल में एसीडी में लिया क्या? ए बाई ईडी एओ बाई ओसी तक गए ना। हम ओसी तक गए क्योंकि हमारा ये इसके पैरेलल है, इसलिए हम ओसी तक गए। अब मैंने प्रूव कर दिया क्या कि ए बाई ईडी यानी दिस बाई दिस ओबी बाई ओडी के बराबर कर दिया। तो इसका मतलब ओई किसके पैरेलल हो गया? एबी के। ओई किसके पैरेलल हो गया?
अब ये चीज इसके पैरेलल भी है और ये चीज इसके पैरेलल भी है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। क्या हो गए? ये पैरेलल। और एबीसीडी के पैरेलल ये प्रूव करता है कि एबीसीडी का प्रूव हो गया है, ट्रेपेजियम का प्रूव हो गया है, ट्रेपेजियम प्रूव हो गया। तो 6.1 हमको कंप्लीट करी पूरी, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे 6.2 होगी कंप्लीट। चलो अब 6.3 करेंगे। चलो क्या करेंगे? 6.3 चल रहे क्वेश्चन नंबर 2। ये आता है बेसिक एग्जाम में, देखा मैंने इस क्वेश्चन को कई बार। देखिए सुनिए, ये आसान क्वेश्चन में सही का, देखो सुनो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है ये, देखिए इस क्वेश्चन में बीओसी 125 है। ये जो बीओसी एंगल है, कौन सा एंगल है? दिस एंगल इज 125, एंगल बीओसी इज 125 और एंगल सीडीओ कितना है? ये आपका 70 है। क्या ये आपका एंगल 70? तो हमें क्या निकालना है? हमें डीओसी एंगल निकालना है। ये हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल डीओसी। ये तो हो गया, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 180। यानी कैसे बोलेंगे इसको? एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी। बोलो क्या बोलेंगे इसे? एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी। ये कितना हो गया? 180। क्या कहते हैं इसे? लीनियर पेयर। क्या कहते हैं इसे? अरे यहां से ना ये लाइन टच करो और घुमा के यहां पे आ जाओ, ये लाइन टच होगी तो बीच में एक तो ये एंगल आया, एक ही एंगल आया, एक ही एंगल आया, इनका सम 180 हो गया ना। तो ये बीओसी 125 दे रखा है, सो डीओसी प्लस के 125 बराबर 180। तो एंगल डीओसी की वैल्यू कितनी आ गई? 180 में से माइनस कर दो 125, यानी 55 डिग्री आ गई। कितनी आ गई? तो ये डीओसी कितना हो गया हमारे पास? ये 55 आ गया। डीओसी का काम तमाम हो गया। अब बीसीओ निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला एंगल। तो 3 एंगल तो मिल गया आपको। इन ट्राइंगल ओडीसी ले लो। क्या ले लो? ट्राइंगल ओडीसी। इन ट्राइंगल ओडीसी। अब ओडीसी में 3 एंगल लिखो। पहले इसके बारे में लिखो, एंगल डीओसी, एंगल डीओ, फिर लिखो एंगल सीओडी, फिर क्या लिखो? एंगल सीओडी। लिख दिया? एंगल क्या लिखो? सीओडी। फिर लिखो एंगल ओडीसी। क्या लिखो फिर? एंगल ओडीसी। तो ये कितना हो गया? 180। क्या हो गया? इसे क्या कहते हैं? एएसपी। क्या कहते हैं इसे? एएसपी माने एंगल सम प्रॉपर्टी। ऊपर जाओ, नीचे बताओ ऐसे। तो एंगल डीओसी कितना है हमारे पास? है हाँ जी, डीओसी आ गया ना, डीओसी। फिर आएगा ओसीडी, ओसीडी, ये ओसीडी, ओसीडी, ओसीडी। 3 एंगल आ गए ना, एक एंगल ओ आ गया, एक सी और एक डी। ये ओ और ये सी और डी। ओके, नाउ डीओसी कितना है? डीओसी, डीओसी है 55। डीओसी कितना है? 55। एंड ओसीडी कितना है? ओसीडी निकालना है, एंगल ओसीडी निकालना है। एंड ओडीसी कितना है? 70। कितना है? तो ये कितना हो गया? 180। अब इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। 180 में 70 में 55 प्लस 125 आ गया। तो एंगल ओसीडी कितना आ गया बताओ? 180 में से क्या माइनस कर दो? 125। 100 तो कितना आ गया? 55 आ गया। कितना आ गया? 55। अब क्या निकालना है? ओ ए बी। क्या निकालना है हमें? ओ ए बी। ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल तो इसके बराबर हो गया ना, बोलो इसके बराबर कर दो सिंपल। यानी ओ ए बी किसके बराबर हो गया? ओसीडी के। यानी एंगल ओ ए बी किसके बराबर हो गया? एंगल ओसीडी के। अल्टरनेट बोल दो एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर। हाँ, तो ओ ए बी ओसीडी के बराबर। और ओसीडी कितना? 55 है। तो बोलो ये कितना है? ये 55 है ना आपका, ये 55 है। तो यहाँ पे 55 लिख दो। क्या लिख दो यहाँ पर? तो ये कितना आ गया? एंगल ओ ए बी। तो एंगल ओ ए बी भी 55 आ गया। कितना आ गया? 55। श्योर? कर लोगे? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद ABDC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यही बताइए तो देखो उसको, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम। जैसे ये हमारा ट्रेपेजियम है, तो देखो जैसे ये हमारा ट्रेपेजियम है ना, ये हमारा ट्रेपेजियम ऐसे है। तो डायगोनल ABDC के पैरेलल है। तो ये AB है और ये C है और ये D। बच्चों बात मत करो, ABDC के पैरेलल है और डायगोनल्स AC और BD। जैसे ये डायगोनल AC है और ये डायगोनल BD है, ठीक है। ये डायगोनल कौन सा है? BD। ये इंटरसेक्ट करते हैं O पर। तो यहाँ पे O पे काट रहे हैं। किस पे काट रहे हैं? O पर। तो यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स, हमें शो करना है कि OA, OC, OB, OD दोनों बराबर है। अरे दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? सिमिलर। क्या प्रूफ करेंगे? तो सिमिलर ऐसे प्रूफ कर लो, जैसे ये वाला जो एंगल है ना, वो इस वाले एंगल के क्या हो गया? बराबर, अल्टरनेट एंगल्स। और ये वाला जो एंगल हो गया वो किसके? इसके बराबर हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। और जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है वो भी क्या हो गए? बराबर। क्या हो गए? वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से ट्राइंगल्स लिए हैं, डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे कौन से ट्राइंगल्स ले रखे हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल। और ये पॉइंट O है। तो ये दो ट्राइंगल ले लो, चलो ऐसे, इन ट्राइंगल OAB एंड OCD। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल OAB में। एंड इन ट्राइंगल कौन से में? इन ट्राइंगल OCD में, OCD।
तो पहले इस वाले एंगल को है ना, इस वाले इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। क्या मान लो इसको? ये वर्टिकली अपोजिट बोल के बराबर कर दो। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर लिख दो ये चीज, क्योंकि ट्रेपेजियम है ना, ये और ये पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? तो जब दो चीज पैरेलल होती है तो हमें अल्टरनेट एंगल दिख जाता है फिर। यानी एंगल CDO जो है, एंगल जो CDB है, एंगल CDB, एंगल CD, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो गया। यानी एंगल CDO लो, CDO, क्योंकि ट्राइंगल CDO वाला चल रहा है। CDO किसके बराबर? ABO के बराबर। किसके बराबर हो गया? ABO के बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आई ना? अल्टरनेट हो, जैसे ये और ये पैरेलल है तो ये और ये अल्टरनेट हो गए। क्या हो गए? ऐसी एंगल जो ये वाला है, एंगल OAB, कौन सा एंगल? एंगल OAB, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो गया? एंगल OCD के बराबर। एंगल OCD के ये भी कौन से हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया आपका? इसीलिए ट्राइंगल OAB क्या हो गया? सिमिलर किसके? ट्राइंगल OCD के, OCD सिमिलर हो गया। अब देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और मान लो आपने बोला कि OD बाई सिमिलर में क्या होता है, जैसे आपने इस ट्राइंगल की OD साइड ली, क्या ली? इसकी OD। प्रूफ क्या करना है? OA बाई OC, OA बाई, हाँ तो OA मतलब ये हो गया ना OA, और ये होगी OC। तो लिखो ऐसे, लिख दो प्रूफ में कि OA बाई OC, OA बाई, अगर ये OA और ये OC है, ये दोनों बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? फिर OB बाई OD के बराबर लिख दो सिंपल। किसके बराबर हो गया है? OB बाई OD के बराबर, OB बाई OD के बराबर। क्योंकि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है ना तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है उनके रेशियो सेम होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब जैसे इस ट्राइंगल की आपने साइड OD ली, क्या ली? और इसकी क्या ली? OC। क्या ली इसकी? ये ट्राइंगल की दो साइड होगी, तो उस ट्राइंगल की दो साइड पकड़ो। OD की अपोजिट कौन सी साइड है? OB, और OC की अपोजिट OE, OC की अपोजिट OE, तो वो दोनों बराबर हो गए। अगर दो साइड सिमिलर है तो उन दोनों ट्राइंगल की, देखो सुनो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एक मिनट रुक जाओ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये मैंने बोला कि ये किसी खंबे की हाइट 10 मीटर है और उसकी जो छाया है उसकी लंबाई 24 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको शेडो की हाइट दूं, मैंने बोला उसी समय शेडो की हाइट मान लो 28 मीटर है या 48 मीटर है शेडो की हाइट, तो खंबे की हाइट कितनी होगी? ऐसे। अब बताओ, जैसे ये कोई खंबा है, मतलब ये 10 मीटर है और इसकी शेडो 24 मीटर लंबी है, और अगर उसी समय शेडो 48 मीटर लंबी दूसरे खंबे की है तो उसकी हाइट कितनी है? तो इस सिमिलैरिटी से होगा। किस हो गए? सिमिलैरिटी से। तो आपको क्या करना है? ऐसे ABC PQR, PQ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड समझते हो? अगर इस ट्राइंगल की आपने AB साइड ली है तो उसकी आपको PQ लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? PQ। और अगर इसकी आपने BC ली है तो उसकी क्या लेनी पड़ेगी? QR। तो इसे कहते हैं अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है उनके रेशियो बराबर है। उनके रेशियो क्या है? बराबर। तो AB हमारे पास क्या है? 10, और ये क्या है? 24, और BC कितना है? सॉरी, AB हमारे पास है 10 और PQ है H। PQ क्या है? H। AB 10 है और PQ क्या है हमारे पास? ये H है। और BC कितना है मेरे पास? BC ये मेरे पास 24 है, और QR कितना है? 48। QR कितना है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई यूं यूं, है ना? तो 48 गुना 10 हो गया, 48 गुना 10 हो गया, और 24 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? H। इसको इससे काटेंगे तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 मीटर। H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 मीटर। अगर ये सब मीटर में है तो समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेते हैं कि एक खंबा उसकी शेडो इतनी है तो एक और खंबा जिसकी शेडो इतनी है तो उसकी हाइट कितनी है। तो इस सिमिलैरिटी से होगा। किस हो गए? सिमिलैरिटी। दो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी से क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6.36 देखेंगे, इसमें फिगर दे रखी है 6.36 में दे रखी है फिगर। देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम ऐसे। देखिए सुनिए, QR बाई QS QT बाई PR के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2। मेरी बात सुनो, क्योंकि ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, ऐसे एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। ये गिवन है। क्या है ये? अगर एंगल बराबर होते तो आमने सामने की साइड इक्वल हो जाती है। जैसे एंगल 1 के सामने कौन सी साइड पड़ रही है? PR। PR PR कौन सी पड़ रही है? PR। और एंगल 2 के सामने PQ, यानी PR किसके बराबर हो गया? PQ के। क्या रीजन है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सही है। तो PR PQ के बराबर हो गया। ये जो PR है, ये जो PR है, ये PQ के, ये जो PR है ना, PR ये PR PQ के बराबर हो गया। हो गया बराबर? अब सुनो, अब क्या गिवन है मुझे? QR बाई QS। क्या गिवन है? QR बाई QS। ये किसके बराबर है? QT बाई PR के। लेकिन PR किसके बराबर है? PQ के। तो यहां पे PQ लिख लो, यानी QR बाई QS
ये क्या हो गया, क्यू टी बाई पी क्यू, क्यू टी बाई पी क्यू। अरे बोलो, लिख दिया। इस पी आर की जगह क्या लिख दिया आपने, पी क्यू, क्या लिख दिया। अब ट्राइंगल पकड़ लो, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड इन ट्राइंगल किसमें, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो पी क्यू एस कौन सा ट्राइंगल है, ए वाला पी क्यू एस है ना, और टी क्यू आर कौन सा है, टी क्यू आर, टी क्यू आर। ठीक है। अब मैं एक बार बताओ, क्वेश्चन में लिखो कि क्यू आर बाई क्यू एस जो है, बात नहीं बच्चों, बात नहीं। देखो टी क्यू आर में आ रहा है, टी क्यू आर है ना, टी क्यू आर, तो क्यू आर टी क्यू आर में आ रहा है, क्यू एस पी क्यू एस में आ रहा है। दिमाग लगाना ऐसे, ये जो टी क्यू आर है, टी क्यू आर ये है, इसमें क्यू आर आ रहा है, और जो ये तुम्हारा क्यू आर है, और ये जो क्यू एस है ये तुम्हारा किस में आ रहा है, पी क्यू एस में आ रहा है। किस में आ रहा है, तो हम ये साइड के रेशियो बराबर है ना, यानी क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो गए ना। देखो अगर आपने बड़े वाले साइड की क्यू आर ली तो छोटे वाले ट्रायंगल की क्यू एस ली, उसका रेशियो आ गया, आगे रेशियो फिर बराबर। अच्छा अब आपने बड़े वाले साइड की क्या ली, क्यू टी ली, क्या ली, तो छोटे वाले की क्या लेनी पड़ेगी, पी क्यू, तो वो भी तो बराबर है, समझे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो जैसे ये बड़े वाले की है और ये छोटे वाले की है, तो ये बराबर है, क्या है, ये बराबर। दूसरी एक चीज और है कि दोनों में एंगल क्यू कॉमन है, एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ट्राइंगल पी क्यू एस क्या हो गया, सिमिलर हो गया, किसके, ट्राइंगल टी क्यू आर के। ये कौन सी सिमिलरिटी है, एस ए, दो एस है इसमें, ये दो एस माने जाते हैं, एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये इसे थ्योरम चल रही है कि अगर साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, सिमिलर। भाई देखो जैसे इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो आपने क्यू आर ली इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है सर, मैंने बड़े वाले ट्राइंगल की क्यू आर ली तो छोटे वाले की क्यू एस ले ली, ठीक है बराबर। अगर मैंने बड़े वाले की क्यू टी ली, क्या ली, तो छोटे वाले की पी क्यू लेनी पड़ जाएगी मुझे, क्योंकि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये बनेगी। तो अगर ये बराबर है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल क्या है, और ये मैंने प्रूव कर दिया, क्यू आर बाई क्यू एस को क्यू टी बाई पी क्यू के बराबर प्रूव करके बोल दिया दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, क्या है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। कर लोगे ऐसे, श्योर। अब जैसे इस वाले को देख लो जल्दी से, इस क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, ए बी ई जो है ना वो सिमिलर है ए सी डी के। मुझे ये हिंट दिया है क्योंकि जो ट्राइंगल ए बी ई है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल ए सी डी के, सही है। तो अगर ए बी ई ए सी डी के सिमिलर है तो यहां से लिखो कि सर ए बी जो है ना, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, बाई सी पी सी डी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड को बराबर कर सकते हैं सी बी सी डी बोल के। सिमिलरली एडी को एई के बराबर कर लो, एडी बराबर एई बाई सीपीसीटी, बाई कर लिया, सीपीसीटी से बराबर कर लिया। बोलो अब दोनों ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एडीई एंड एबीई एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी में दो ट्राइंगल ले लो, एडी और एबीसी ले लिया। अब मुझे बताओ यहां से ना दोनों को डिवाइड कर दो, ऐसे इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको मान लो फर्स्ट है, क्या है, और ये क्या है, सेकंड है, क्या है। आप एक स्टेप और लिख लो, आप ए बी बाई ए डी फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो, समझाओ मुझे सर, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो। तो ए बी बाई ए डी क्या हो गया, ए सी बाई सी, ए सी बाई हो गया, अरे ए बी बाई ए डी क्या हो गया, ए सी बाई सी हो गया ना, ए सी बाई सी हो गया। तो अब देखो अगर तुमने ट्राइंगल ए डी और ए डी सी लिया तो आपने बोला कि सर अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की ए डी साइड ले लूं, क्या ले लूं, तो छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड ए डी बनेगी, ठीक है ओके। अगर बड़े वाले की आप क्या ले लो, एसी ले लो, क्या ले लो, एसी। तो एडी ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी में और एडीई में, ए बी सी लिखना, ए बी ई कॉन्ग्रुएंस किसके, ए सी डी के, ए बी ई ए सी डी के कॉन्ग्रुएंस है। तो अगर मैंने बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ए बी ली, क्या ली मैंने, ए बी, तो छोटे वाले की क्या लेनी पड़ेगी, ए डी, ठीक है। और बड़े वाले की अगर ए सी ली तो यहाँ पे ए ई आना चाहिए था, तो ए ई तो था, हमने गलती से सी लिख लिया, तो ए सी बाई ए ई तो था, वो क्या था, वो ए ई तो था ये। अरे ए बी बाई ए डी, ए सी बाई ए ई तो था, तो हो तो गया सिंपल। तो ए सी अगर बड़े वाले ट्राइंगल की तो छोटे वाले की ए सी आ गई ना, ए सी बड़े वाले ट्राइंगल के लिए आपने तो छोटे वाले की ए ई आ गई, क्या आ गई, देखो ये आपने प्रूफ कर रखा ऊपर और ये नीचे प्रूफ हो गया, क्या हो गया। और दोनों में, दोनों ट्राइंगल में क्या है, तो एंगल ए के बराबर है, तो ट्राइंगल क्या हो गया, इसलिए ट्राइंगल एडी क्या हो गया, ट्राइंगल एडी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। कौन सी सिमिलरिटी है, एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस हो गया। बोलो
भाई अगर आपको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, किस किस को, एडीई को और एबीसी को, तो आपने बोला सर बड़े वाले ट्राइंगल की अगर मैं एबी साइड ले लूं तो छोटे वाले की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एडी, ठीक है। अगर आप बड़े वाले की एसी साइड ले लो तो छोटे वाले की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए। अगर आप ये बराबर प्रूफ कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप इस वाले ट्राइंगल को इस वाले के सिमिलर प्रूफ कर पा रहे हो, यानी एडी बिकम सिमिलर टू एबीसी। एबीसी कर लोगे ना, तो नोट करो, चलो करो नोट। 6.38 ये क्वेश्चन है, इधर सुनिए बच्चों, ये 6.38 जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये जो ट्राइंगल एईपी है, ये जो ट्राइंगल एईपी है, इसे हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है इसे हमें? कॉन्ग्रुएंस। सीडीपी के पहले ट्राइंगल देखो, एईपी कौन सा है? ट्राइंगल एईपी है, ये ट्राइंगल एईपी है। और सीडीपी कौन सा ट्राइंगल? ये ट्राइंगल ये। और बहुत कुछ इसमें मिल रहा है मुझे ट्राइंगल एईपी में और ट्राइंगल सीपीडी में। देखो सुनो, इस ट्राइंगल की बात करो, इस ट्राइंगल भी लो। सबसे पहले लिखो सर एंगल डी जो है ना, सबसे पहले इनको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। क्या मान लो इसको? 2। 1 बराबर 2, 1 बराबर 2। देखो ऐसे, इस वाले एंगल को क्या मान लो? 1, इसको मान लो 2। इस वाले ट्राइंगल लिखा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, 1 और 2 के बराबर हो गया। अब देखो एंगल एईपी जो है, क्या है? एंगल एईपी वो किसके बराबर हो गया? एंगल सीडीपी के। सीडी ईच 90 डिग्री, ईच क्या हो गया? तो इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया? इसीलिए जो ट्राइंगल एईपी है वो कॉन्ग्रुएंस सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल सीडीपी के। तो सिमिलरिटी क्या? ए सिमिलरिटी। दो एंगल को भी हम दो एंगल से भी सिमिलर कर सकते हैं। कितना सिंपल था ये सर, ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो गया। ऐसी एबीडी में देखो, सीबीई में देखो, एबीडी में और सीबीई में, एबीडी में और सीबीई में। इसमें देखो एबीडी, एबीडी कौन सा है? ये एंगल है एबीडी। एबीडी कौन सा? एबीडी। एबीडी कौन सा? ये चीज एबीडी है, एबीडी। ये एबीडी है, ये एबीडी। और सीबीई कौन सा है? सीबीई, सीबीई ये चीज सीबी है। देखो देखो दोनों में क्या कॉमन है बताओ? एंगल बी दोनों में कॉमन है। एंगल बी बराबर एंगल बी, पहले लिखना, पहले ये लिखना इन ट्राइंगल एबीडी और सीबी, एंगल बी के बराबर हो गया। अच्छा और देखो क्या कॉमन है इसमें? एबीडी में, एबीडी में डी आ रहा है इसके, हाँ एंगल डी और एंगल ई आ रहा है, यानी एंगल डी बराबर एंगल ई। ईच कितना हो गया? बोलो, ईच 90 डिग्री। ईच क्या हो गया? ये 90, दोनों 90 डिग्री हो, दोनों क्या हो गए? तो लिख देना फिर ये सिमिलर है। तो इसीलिए ट्राइंगल क्या लिख देना? इसीलिए ट्राइंगल एबीडी क्या है? वो सिमिलर है ट्राइंगल सीबीई के। ट्राइंगल सीबी कौन सी सिमिलरिटी है? ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कर दोगे बच्चों? ऐसे होते जाएंगे। नेक्स्ट देखो जरा, एईपी। नेक्स्ट क्या करना है हमें? एईपी और एडीबी। एईपी कौन सा है? एईपी, ये तो फिर से आ गया एईपी। और एडीबी कौन सा है? एडीबी। फिर से मिल गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और एंगल ए एंगल ए कॉमन है ना? अरे भैया देखना, इसमें एईपी में दोनों में ए आ रहा है ना, तो एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या हो गया? कॉमन। ये क्या हो गया? दोनों में कॉमन हो गया, कॉमन। अब दूसरा क्या आ रहा है? एंगल ई और एंगल डी दोनों क्या है? 90 डिग्री। एंगल ई बराबर क्या है? एंगल डी। तो ईच कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हो और नीचे वाले को भी कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन पहले कर लो, कर लो पूरा इसको, इस क्वेश्चन कंप्लीट करो पहले तो आप। हाँ अपनी कॉपी में करके देखो इसको।